गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ट्यूब। तो आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रुटि। देखो हम सब कुछ भी करें, अब देखो हमने ये प्रीमियम चलाया है, इसमें छोटी मोटी कोई तो गलती हमसे हुई होगी। तो हर एक इंसान जो यहाँ काम करता है उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो गलती त्रुटि ऐसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ खोजा, उनसे भी कुछ त्रुटि हुई। तो उन्हीं के संबंध में हम एक चीज़ पढ़ते हैं त्रुटि, यानी जो गलतियाँ हैं। उनमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं परिशुद्धता और यथार्थता, यानी ये परिशुद्धता क्या होता है और ये यथार्थता क्या होती है, ये पढ़ना है हमको। तो देखो अगर हम पढ़ें परिशुद्धता की बात करते हैं, परिशुद्धता, तो यदि हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसका फिक्स वैल्यू जो आंसर है वो 9 है, ठीक है। हमने कहा कि भाई आंसर निकालो, किसी का आया 8.9, किसी का आया नहीं ऐसे मान लेते हैं, किसी का आया 8, किसी का 8.1, किसी का 8.2, किसी का 7.9 और फिर से 8, फिर इससे 8.2 ऐसे। तो जिसका आंसर फिक्स है वो 9 है, यानी पहली वैल्यू जो आई है वो हमारी 8 है, दूसरी 8.1, 8.2, 7.9, 8, 8.2। तो परिशुद्धता बेटा किसे कहेंगे? देखो पहला जो हमारा आंसर आया है, सबसे पहली जो वैल्यू आई है उसी के आसपास होनी चाहिए पूरी वैल्यूज, तो वो हमारा परिशुद्ध रहता है। अभी देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसे रफ करते हैं हम, इसको रफ करके देखो मैं आपसे कहूं कि देखो बेटा ये तुम्हारे पास एक वृत्त है और आपको ना इसमें वो कुछ ना कुछ लगाना है। तो यहाँ ए मान लिया, इस पहला यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। अभी देखो लगाना था मिड पॉइंट में लेकिन लगा यहाँ दिया, ठीक है। अभी देखो पहली बात करेंगे परिशुद्धता की, पहली बात करेंगे परिशुद्धता की कि ये परिशुद्ध है या नहीं है, फिर बात करते हैं कि ये यथार्थ है या नहीं है। तो परिशुद्ध की डेफिनेशन क्या है? जो हमारी पहली वैल्यू आती है, जो हमारी सबसे पहली वैल्यू आती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, यदि उसी के आसपास पूरी वैल्यूज आती हैं तो हम उसको करेंगे ये परिशुद्ध है। परिशुद्ध की समझ में आया? परिशुद्ध किसे कहते हैं? यानी जो हमारी पहली वैल्यू आई है, पहली वैल्यू जो भी आई हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है सही है या थोड़ी बहुत गलत है, ठीक है। जो हमारी पहली वैल्यू आई है, यानी जो भी हमारी पहली वैल्यू आई है उसी के आसपास सारी वैल्यूज होनी चाहिए, तो परिशुद्ध है। अभी देखो यहाँ क्या है, इसकी पहली वैल्यू ये थी, यानी पहला तीर इसने यहाँ लगाया, दूसरा देखो कितनी दूर लगाया, तीसरा यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कोई भी फिक्स चीज़ नहीं है इसके अंदर। फिक्स चीज़ का मतलब है यहाँ अगर पॉइंट लगाया है तो दूसरी वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम कहेंगे ये परिशुद्ध नहीं है। यहाँ लिखेंगे परिशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। अभी दूसरे पॉइंट की बात करें तो एक हम ऐसे बना लेते हैं वृत्त, ये रहा। अभी यहाँ इससे कहें बेटा तीर लगाओ, तो मान लीजिए इसने यहाँ लगा दिया ऐसे, ठीक है। कहाँ कहाँ लगाए वो देखो, एक यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, तीसरा यहाँ लगाया, चौथा यहाँ लगाया, पांचवा यहाँ लगाया। अभी हमने परिशुद्ध की क्या डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को, यानी पहली वैल्यू जो भी आती है उसी के आसपास सारी वैल्यूज आनी चाहिए। अभी पहले में ऐसा कुछ नहीं था। अभी दूसरे में क्या है कि हमारी पहली वैल्यू ये थी, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी ये, यानी जो हमारी पहली वैल्यू है उसी के आसपास सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो परिशुद्ध क्या है? बोलो परिशुद्ध है या नहीं? कमेंट करिए जल्दी से, परिशुद्ध है या नहीं? बोलो परिशुद्ध है। क्योंकि परिशुद्ध की क्या बताई थी हमने आपको? परिशुद्ध बेटा उसे कहते हैं जो हमारी पहली वैल्यू आई है, यदि सारी वैल्यू उसी के आसपास आती हैं तो उसे हम कहते हैं परिशुद्ध। तो पहली वैल्यू ये आई थी, पहला तीर यहाँ लगाया था, उसके आसपास ही सारी तीर इसने लगाए हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? परिशुद्ध है। अभी अगले पॉइंट की बात करें, ऐसे बना लेते हैं एक और।
उसने यहाँ तीर लगाए हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एक और की, यहाँ बना लेते हैं उसको। तो उसने बनाया है, थोड़ा बाहर भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ समझ में आया परिशुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि पहली वैल्यू के आसपास वैल्यू नहीं है। ये परिशुद्ध क्यों है, क्योंकि पहली वैल्यू के आसपास है। अब ये बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे ये परिशुद्ध है या नहीं है, ये परिशुद्ध है या नहीं है, बताइए जल्दी से। तो ये परिशुद्ध है, क्यों है, क्योंकि इसकी पहली वैल्यू ये है, उसी के आसपास सारी वैल्यूज हैं। हम सिर्फ ये देखना है परिशुद्ध में, यानी जो पहली हमारी वैल्यू आ रही है उसी के आसपास सारी वैल्यूज हैं या नहीं हैं, हमको सिर्फ ये देखना है। अभी यहाँ की बात करें परिशुद्ध की, अगर यहाँ की बात करें परिशुद्ध की, तो ये बताओ परिशुद्ध है या नहीं, परिशुद्ध है, क्योंकि बेटा सभी वैल्यूज एक ही वैल्यू के आसपास आ रही हैं। पहली जो वैल्यू है उसी के आसपास सारी वैल्यूज आ रही हैं। आशा करता हूँ परिशुद्ध समझ में आ गया होगा। परिशुद्ध यानी जो हमारा पहला आंसर है उसी के आसपास अगर यदि सारे आंसर आते हैं तो उसे हम कहेंगे परिशुद्ध है। दूसरी बात करते हैं यथार्थ की, दूसरी बात करते हैं यथार्थ की। यथार्थ, ठीक है, ये यथार्थ है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ यथार्थ है या नहीं है। पहले वाला जो हमको दिया हुआ है वो यथार्थ है या नहीं है, वो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। और यदि है तो क्यों है, जल्दी से लिखो, यदि है तो क्यों है, यथार्थ क्यों है। बताओ, यहां लिख लेते हैं। जल्दी से बताओ, ये जो ग्रीन मार्कर वाले हैं ये यथार्थ के लिए हैं और परिशुद्ध तो लिखा हुआ है। अब बताओ मुझे जल्दी से, क्या ये यथार्थ है। परिशुद्ध की डेफिनेशन समझ में आई, यानी पहली जो वैल्यू होती है यदि सारी वैल्यूज उसके आसपास आती हैं तो हम कह सकते हैं ये परिशुद्ध है। और यथार्थ की क्या डेफिनेशन है, यथार्थ की डेफिनेशन क्या है, वो है यदि उसकी वैल्यूज होती हैं, जो भी वैल्यूज हमको आती हैं वो वास्तविक मान, जो हमारी फिक्स वैल्यू है, फिक्स आंसर है, उसी के आसपास आना चाहिए। अभी देखो यहाँ क्या था, परिशुद्ध में ये था कि जो हमारी पहली वैल्यू आई है चाहे सही हो या गलत हो, ठीक है, उसी के आसपास आना चाहिए, जैसे ये आया है। लेकिन पर यथार्थता में क्या है बच्चों, यथार्थता में ये है कि जो हमारी पहली वैल्यू आई है उससे कोई रिलेशन नहीं होता है, रिलेशन होता है वास्तविक मान से। जहां हमें काम करना है, जो हमारी फिक्स वैल्यू है, जो हमारा सही आंसर है, तो सही आंसर ये है, यानी तीर कहाँ लगाने थे, मिड पॉइंट में, तो मिड पॉइंट से बहुत सारा दूर है, तो ये यथार्थ नहीं है। ये भी मिड पॉइंट से दूर है। ये परिशुद्ध तो है, पहली वैल्यू के आसपास है, लेकिन इससे वास्तविक मान से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए ये यथार्थ नहीं है। यहाँ बात करें, देखो एक पहली वैल्यू के आसपास भी हैं तो इसलिए परिशुद्ध भी है, और देखो मिड पॉइंट जहाँ लगाने थे वहीं लगाएं तो ये यथार्थ भी है। यहाँ की बात करें देखो ये परिशुद्ध तो है क्योंकि पहली वैल्यू के आसपास है। यथार्थ की बात करें तो देखो यथार्थ क्या था, यथार्थ की डेफिनेशन ये है फिक्स वैल्यू जो होती है उसी के आसपास वाले मान। तो देखो फिक्स वैल्यू यहाँ तक थी, उसी के आसपास आ रहे हैं, तो ये यथार्थ भी है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से पॉज करके देख लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो उसे हम अगले प्रीमियम बताने का प्रयास करते हैं, आप बस कमेंट करिए, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। त्रुटि, मैं आशा करता हूँ ये परिशुद्धता और यथार्थता समझ में आ गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, और इसी के साथ हम आगे वाले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आइए इसी प्रकार हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, त्रुटियों का निरूपण। स्टूडेंट्स, त्रुटियों का निरूपण कैसे कैसे करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेक्षण। प्रेक्षण यानी जितने हम आंसर्स लाते हैं, प्रेक्षण। मान लीजिए प्रेक्षण A1, A2, A3, ये 1 है 1, A4 ... AN तक प्रेक्षण हमने प्रेक्षण लिए, हमने AN तक।
अब हमको निकालना है वास्तविक मान। तो वास्तविक मान कैसे निकालते हैं? वास्तविक मान, तो वास्तविक मान के लिए क्या किया जाता है? a1 प्लस a2 a3 डॉट 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 an अपॉन n, यानी ब्रैकेट में लिख लेते हैं a माध्य। ठीक है, यदि इन सभी प्रेक्षणों का माध्य हम निकाल देते हैं तो यही हमारा होता है a माध्य, यानी वास्तविक मान। यानी वास्तविक मान को ही हम a माध्य कहते हैं। यदि आपको प्रेक्षण दिए हुए हैं तो उन प्रेक्षणों से, यदि आपको प्रेक्षण दिए हुए हैं कि बेटा पहला आंसर ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे आंसर आ रहे हैं हमारे, तो अभी पूछने लगे कि इसका वास्तविक मान क्या होगा, तो उसका हमको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। उसे हम कहते हैं a माध्य। a माध्य बराबर जितने भी प्रेक्षण दिए हैं उन सबका सम और डिवाइड बाई n, यानी जितने भी प्रेक्षण हैं, यदि 5 प्रेक्षण हैं तो 5 से डिवाइड, 6 प्रेक्षण है तो 6 से डिवाइड, यानी जितने भी प्रेक्षण हैं उनसे डिवाइड करना होगा। आशा करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद सबसे पहला आता है हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि। तो यहाँ लिखते हैं नंबर फर्स्ट निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसे करते हुए भी या वीडियो के बाद कर लेना, पीएम खत्म हो जाए उसके बाद कर लेना। क्वेश्चन को करना है और मुझे आंसर बताना है कि सर इसमें निरपेक्ष त्रुटि ये आई है, सापेक्ष त्रुटि ये आई है, प्रतिशत त्रुटि ये आई है, सब भी बताना है। ठीक है, कमेंट जरूर करना है, मैं सभी के कमेंट जरूर देखता हूँ। ठीक है, सभी को कमेंट करना है। यदि जिसका आंसर सही होगा हम उसको रिप्लाई जरूर देंगे कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन करना जरूर है। ठीक है, अभी इतना ध्यान दीजिए कि निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि की डेफिनेशन क्या है, यानी कैसे निकालते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि बेटा कैसे निकालते हैं और इसे निरूपित कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए निरपेक्ष त्रुटि हमें किसी भी एक प्रेक्षण में निकालनी है, निरपेक्ष त्रुटि a1 के लिए निकालनी है, तो पहले बताते हैं कि उसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि देखो ऐसे प्रदर्शित करेंगे, यानी a1 में निकालनी है तो ऐसे डेल a1। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? मॉड का क्या मतलब होता है, यानी मॉड, देखो इसे ऐसे भूल जाओ अभी, डेल a1। ठीक है, तो ये होगा a माध्य माइनस a1। ठीक है, और ये लगा दिया मॉड, यानी अगर a माध्य में से, यानी वास्तविक मान में से पहले प्रेक्षण को घटा देते हैं तो पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी हमारे पास। इतना समझ आया। यदि आपको दूसरे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो a माध्य में से a2 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगी डेल a2, यानी a2 में निरपेक्ष त्रुटि। आशा करता हूँ इतना चीज समझ में आया होगा आपकी में। इसी प्रकार हम जितने भी हमारे पास प्रेक्षण हैं सभी की निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो निरपेक्ष त्रुटि समझ में आया। दूसरा होता है हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? देखो माध्य नाम से ही बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी निरपेक्ष त्रुटि का माध्य। तो निरपेक्ष त्रुटि यही तो होती है, तो सभी की निरपेक्ष त्रुटि निकालो। तो ये हो जाएगा डेल a1 प्लस डेल a2 प्लस डेल a3 डॉट 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 डेल an अपॉन n। देखो हम ऐसे ही तो निकालते थे, निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हो। अब तो तुम निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालनी है? सबसे पहले निकालनी है a माध्य वास्तविक मान में से a1 घटा देंगे तो क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि a1 में आ जाएगी। फिर उसी प्रकार a2 में निकालना है तो निरपेक्ष त्रुटि a2 में निकाल सकते हो। फिर जितने भी आपको परीक्षण दिए हुए हैं उन सब में निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हो। सभी में निरपेक्ष त्रुटि निकालकर उन सब का सम कर दो और जितनी आपको नंबर दिए हैं उनसे डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। दो चीज समझ में आई। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं? a माध्य यानी वास्तविक मान में से प्रेक्षण को घटाते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जितनी भी निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास है उन सब का माध्य निकाल दीजिए। इससे आगे आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अभी आशा करता हूँ आप सबकी इतनी चीज समझ में आई होंगी। उसी प्रकार देखो अभी हमने ये नहीं बताया इसे प्रदर्शित किसे कहते हैं।
यानी प्रदर्शित इसे किससे करते हैं, प्रदर्शित। अभी देखो प्रदर्शित बेटा किससे करते हैं, सोचो किससे करते होंगे। जब ये हमने वास्तविक मान निकाला था ए माध्य, जब माध्य निकाल रहे तो ए माध्य, यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि के लिए डेल A1, तो यहाँ भी तो माध्य निकालना है, लेकिन निकाल किसका रहे हैं, डेल का। तो इसका जो ये है डेल A1, डेल ए ऐसे निकाल देते हैं, डेल ए माध्य। इसका निरूपण क्या है, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल ए माध्य से। तो देखो डेल ए क्या होता है, डेल ए होता है निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, उसे ही कहते हैं हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि। आशा करता हूं इतनी चीज समझ में आई होगी। यहां से दिख नहीं रहा है क्या, यहां देखो इतनी चीज समझ में आई। उसके बाद देखो डेल ए माध्य, इतनी चीज आपकी समझ में आई। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद क्या आता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली, समझ में आया। उसके बाद आता है हमारा सापेक्ष त्रुटि, यहां दिख रहा है ना अभी, तो चलो वहां ले लेते हैं ना। उसके बाद आता है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सापेक्ष त्रुटि। एक बार देखो दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं इन सबका, फिर सापेक्ष त्रुटि की ओर चलते हैं। पहला प्रेक्षण हमें दिए हुए होंगे, क्वेश्चन में पूछेगा वास्तविक मान निकालिए, वास्तविक मान सभी प्रेक्षण जोड़ो, ऐड करो उन सबको, और जितने दिए हुए हैं उन सबको उनसे डिवाइड कर दो। यानी 8 परीक्षण दिए हुए हैं तो 8 से डिवाइड कर दो, 4 दिए हुए हैं 4 से डिवाइड कर दो, 3 दिए हुए हैं 3 से डिवाइड कर दो। तो ऐसे हमारा वास्तविक मान निकल आएगा। वास्तविक मान जब निकाल देते हैं तो निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या करना होता है हमको, कि हमारे पास ये फॉर्मूला है ए माध्य माइनस A1। ये मोड क्यों लगाया हुआ है, मोड इसलिए लगा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है ये वैल्यू ज़्यादा आ जाए, A1 की वैल्यू ज़्यादा हो ए माध्य से, तो माइनस की वैल्यूज नहीं लेते हैं, त्रुटि कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए उसे पॉजिटिव ही लेते हैं, इसलिए मोड लगाया हुआ है। यानी जितनी भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसे भी हम पॉजिटिव ले लें। तो निरपेक्ष त्रुटि समझ में आई, ए माध्य माइनस A1। अगर A2 में निकालनी है तो ए माध्य माइनस A2। ऐसे ही सभी की निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हो आप। अगर माध्य निरपेक्ष त्रुटि की बात करें तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, यानी देखो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, निरपेक्ष त्रुटि क्या आई थी, डेल A1, तो डेल A1 डेल A2 डेल A3, ऐसे ही सबकी निरपेक्ष त्रुटि निकालकर उन सबको ऐड करो, और जितनी भी आपको दी हुई हैं निरपेक्ष त्रुटि उन सबको ऐड करो, और जितनी भी दी हुई हैं उनसे डिवाइड कर दो, यानी नंबर से डिवाइड कर दो। प्रदर्शित हमने बताया था उससे करते हैं डेल ए माध्य से। इतना आया समझ में माध्य निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद हमने आपको बताया, आगे चलते हैं सापेक्ष त्रुटि की ओर। तो माध्य देखो इसमें ना हर जितनी भी त्रुटि हैं, जितनी भी त्रुटि आपको यहाँ पढ़ने को मिल रही है, हर एक त्रुटि जॉइंटेड है आपस में। जॉइंटेड कैसे है, देखो यहाँ वास्तविक मान के बिना हम इसे नहीं निकाल सकते हैं, इसके बिना हम इसे नहीं निकाल सकते हैं, इसके बिना हम इसे नहीं निकाल सकते हैं। सापेक्ष त्रुटि की बात करते हैं तो सापेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डिवाइड बाई वास्तविक मान, वास्तविक मान। जो हमारा वास्तविक मान है वो तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो यहाँ से निकल कर आएगी, यहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आएगी, उसको यहाँ पुट करना है, वास्तविक मान जो निकल के आएगा उसे यहाँ पुट करना है, आपका सापेक्ष त्रुटि आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। उसके बाद अगर इसका बात करें, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो प्रदर्शित बेटा किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित इसके लिए ऐसे बना सकते हैं हम। देखो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये थी हमारी डेल ए माध्य, ठीक है, अपॉन वास्तविक मान। अब देखो वास्तविक मान किससे प्रदर्शित किया था, वास्तविक मान ए माध्य से, तो यहाँ बना देंगे ए माध्य। तो ऐसे भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, सापेक्ष त्रुटि बराबर डेल ए माध्य अपॉन ए माध्य। ठीक है, उसके बाद बेटा उसके बाद आता है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ दिख जाएगा, ठीक है, यही लिख देते हैं अगली वाली त्रुटि को भी। तो अगली वाली त्रुटि है हमारी प्रतिशत त्रुटि, देखो यहाँ लिख लेते हैं 4 प्रतिशत त्रुटि। मैंने अभी आपको बताया हर एक त्रुटि आपस में जॉइंटेड है। अगर आप पहली नहीं निकालोगे दूसरी नहीं आता है, दूसरी नहीं निकालोगे तीसरी नहीं, यानी प्रत्येक त्रुटि आपस में जॉइंटेड है। अगर मैं यहाँ आपसे कह दूँ प्रतिशत त्रुटि निकालिए तो आपको सभी त्रुटि निकालनी पड़ सकती हैं, है ना। अभी देखो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, प्रतिशत त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, प्रतिशत त्रुटि का होता है सापेक्ष त्रुटि
सापेक्ष त्रुटि इंटू 100 ये होता है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, डेल ए माध्य अपॉन ए माध्य इंटू, अब ये ए है इंटू ये हो जाएगा 100। इसका सीधा सा फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ए अपॉन ए इंटू 100। इतनी चीज़ समझ में आई। अब आशा करता हूँ आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लें, ज़रूर आ जाएगा। देखो बच्चों, अभी हम 1-2 दिन सप्ते में सोचते हैं कि 6 दिन पूरे क्लास चलाएं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, रूरल एरिया है, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर बनती रहती है। पर मैं आशा करता हूँ आप सब मेरा साथ ज़रूर देंगे, और जैसे दे रहे हो उसी प्रकार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आपकी समस्याओं को समाधान जरूर करूंगा, यानी समस्या जितनी भी आपको आ रही है लाइव स्ट्रीम जरूर करेंगे। ऐसे ही प्यार मुझे देते रहिए। जो चैनल आप इन ऐसे दिन जो चल रहे हैं ये, इनमें हम अपने चैनल को बहुत ऐसे देख रहे हैं कि बहुत हाई जाने वाला है हमारा चैनल। तो इसी प्रकार जैसे तुम हमको प्यार दे रहे हो उसी प्रकार देते रहो। मैं आपका 100% साथ देने वाला हूँ। उसी प्रकार आशा करता हूँ ये सब समझ में आ गया हो। नहीं आया तो दोबारा से देख लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। यहाँ से ये सब लिख लीजिए, उसके बाद हम रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा रफ करते हैं और आपको हम परीक्षण दे रहे हैं। लिखिए परीक्षण, इसमें से देते हैं क्वेश्चन। तो बेटा 8 परीक्षण आपको देंगे। पहला है HW, लिखिए HW है A1 इक्वल टू 3.29, A2 इक्वल टू, A2 दिया हुआ है 3.28, A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 3.29, A4 दिया हुआ है 3.31, A5, A6, A7, A8। A5 कितना दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है आप लोगों को 3.28, ये दिया हुआ है 3.27। A7 कितना दिया हुआ है, A7 है 3.29, ये हुआ है 3.30। ये सब आपको परीक्षण दिए हुए हैं। A1, A2, A3, A4, 8 परीक्षण दिए हुए हैं। इसमें आपको सब कुछ निकालना है। सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक मान, ये सब आपको निकालना है। कमेंट में कैसे लिखना है कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर इतनी, सापेक्ष त्रुटि बराबर इतने, प्रतिशत त्रुटि बराबर इतनी, सभी को कमेंट करके मुझे आंसर जरूर देना है कि इसे कितना आपका आंसर आया है। जिसका आंसर सही होगा हम उसे रिप्लाई करके बता देंगे कि आपका बिल्कुल आंसर ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इसी प्रकार प्यार को बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।